बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आज हम बात करेंगे उस पल की जिसका तसव्वुर ही इंसान के रोंगटे खड़े कर देता है। पल सिरात। ये वो पल है जो जहन्नम के ऊपर से गुजरता है और जन्नत की तरफ जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पल बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ है। सोचिए ज़रा, क़यामत का दिन, मैदान हश्र में हिसाब किताब मुकम्मल हो चुका है। अब हर इंसान को इस पल से गुजरना है। कोई चारा नहीं, कोई रास्ता नहीं। हर शख्स, ख्वाह वो नबी हो या वली, अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या फ़कीर, सबको इस पल पर कदम रखना है। लेकिन सवाल ये है कि कौन इस पल को पार करेगा और कैसे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में हमें 7 निशानियाँ, 7 अलामतें, 7 मरहले बताए हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि हम पल सिरात पर कैसे गुजरेंगे। आए हम उन 7 मराहिल को समझें और अपने आप को परखें। पहला सवाल, पहला मरहला, किया आपने दुनिया में नमाज की पाबंदी की? जी हाँ, नमाज ये वो इबादत है जो क़यामत के दिन सबसे पहले पूछी जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी नमाज दुरुस्त हुई, इसके तमाम अमाल दुरुस्त होंगे, और जिसकी नमाज ख़राब हुई, इसके तमाम अमाल ख़राब होंगे। पल सिरात पर जो लोग नमाज के पाबंद थे, जिन्होंने वक्त पर नमाज अदा की, जिन्होंने खुशू व खुजू के साथ अल्लाह के सामने सर झुकाया, वो उस पल पर बिजली की तरह तेज़ी से गुजर जाएंगे। उनके कदम नहीं डगमगाएंगे, उनका ईमान उनके लिए नूर बन जाएगा। लेकिन जिन्होंने नमाज में कोताही की, जिन्होंने नमाज़ें छोड़ीं, जिन्होंने सुस्ती और गफलत से काम लिया, सोचिए उनका क्या हाल होगा। उनके कदम लड़खड़ाएंगे, वो गिरने लगेंगे। दूसरा सवाल, दूसरा मरहला, किया आपने वालिदैन की खिदमत की? अल्लाह ताला ने कुरान में अपनी इबादत के साथ ही वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया। ये कोई मामूली बात नहीं। जन्नत मुंह के कदमों तले है और बाप जन्नत का दरमियाना दरवाज़ा है। जिन लोगों ने अपने वालिदैन की खिदमत की, उनकी दुआओं को हासिल किया, उनसे नरमी से बात की, उनकी ज़रूरियत का ख्याल रखा, पल सिरात पर उनके वालिदैन की दुआएं उनके लिए रोशनी बन जाएंगी। फरिश्ते उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जिन्होंने वालिदैन को तकलीफ़ दी, उनकी बात ना सुनी, उनको नज़रअंदाज किया, उनसे बदतमीज़ी की, उनका पल सिरात पर क्या हाल होगा। वालिदैन की बद्दुआ कितनी भारी होती है, ये वह मालूम होगा। तीसरा सवाल, तीसरा मरहला, किया आपने हलाल रिज़्क़ कमाया? आज के दौर में ये सबसे मुश्किल इम्तिहान है। हर तरफ हराम की आमेज़िश है, सूद है, रिश्वत है, धोखा दही है, नाजायज़ कमाई है। लेकिन याद रखें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा जो हराम से परवरिश पाया। हराम की कमाई, हराम का खाना, ये सब क़यामत के दिन बोझ बन जाएंगे। पल सिरात पर जो हलाल रिज़्क़ खाने वाले होंगे, जिन्होंने मेहनत की, ईमानदारी की, हराम से बचे, उनके कदम मजबूत होंगे। उनका रिज़्क़ उनके लिए ताकत बनेगा। लेकिन हराम खाने वाले, जिनका पेट सूद से भरा होगा, जिनके घरों में रिश्वत की दौलत होगी, उनके पैर इतने भारी होंगे कि वो चल ही नहीं सकेंगे। हराम का हर लुक़मा पल पर वज़न बन जाएगा। चौथा सवाल, चौथा मरहला, किया आपने लोगों के हुकूक़ अदा किए? ये सबसे ख़तरनाक मरहला है। अल्लाह के हुकूक़ में अल्लाह मुआफ़ कर सकता है, लेकिन बंदों के हुकूक़ में बंदा मुआफ़ करेगा तब ही माफ़ी मिलेगी। किसी का माल हड़प किया, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा किया, किसी को इसका हक़ ना दिया, किसी की ग़ीबत की, किसी पर तहमत लगाई, किसी को ज़लील किया, ये सब हुकूक़ अल-इबाद हैं। पल सिरात पर ये सब लोग आपके सामने खड़े होंगे। उनके हक़ मांगेंगे। अगर आपके पास नेकियां होंगी तो वो ले लेंगे, और अगर नेकियां ख़त्म हो गईं तो उनके गुनाह आप पर लाद दिए जाएंगे। जिन्होंने लोगों के हुकूक़ अदा किए, जो मुआफ़ करते रहे, जो दूसरों की मदद करते रहे, उनके लिए रास्ता आसान होगा। लेकिन ज़ालिमों का, हक़ तलफ़ करने वालों का क्या हाल होगा। पाँचवां सवाल, पाँचवां मरहला, किया आपने अपनी ज़बान की हिफाजत की? ज़बान, ये छोटा सा अज़ू, लेकिन कितने बड़े गुनाहों का सबब बनता है। झूठ, ग़ीबत, चुगली, गाली गलौच, फुहशा कलामी, लअनतन, ये सब ज़बान के गुनाह हैं।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान एक बात करता है और इसे मालूम भी नहीं होता, लेकिन वो बात उसे जहन्नम में 70 साल की मसाफत तक फेंक देती है। पल सिरात पर हर बात का हिसाब होगा, हर लफ्ज़ वज़न में आएगा। जिन्होंने अपनी ज़बान को काबू में रखा, जिन्होंने अच्छी बातें की, जिक्र किया, दुआ की, कुरान पढ़ा, उनकी ज़बान उनके लिए सिफारिश करेगी। लेकिन जिन्होंने ज़बान से लोगों को तकलीफ़ दी, झूठ बोला, ग़ीबत की, उनकी ज़बान उनके ख़िलाफ़ गवाही देगी। वो खुद कहेगी कि मैंने तो मना किया था लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। छठा सवाल, छठा मरहला, किया आपने सदका खैरात किया। माल की मोहब्बत इंसान की फितरत में है, लेकिन जिन्होंने इस मोहब्बत पर काबू पाया, जिन्होंने अल्लाह की राह में खर्च किया, उनके लिए बड़ा अजर है। सदका गुनाहों को ऐसे बुझाता है जैसे पानी आग को। सदका करने वाला अल्लाह के साए में होगा। जब लोग परेशान होंगे तो सदका करने वाले आराम से होंगे। पल सिरात पर हर सदका, हर खैरात रोशनी बन जाएगी। जितना ज़्यादा सदका किया होगा इतनी ज़्यादा रोशनी होगी। कुछ लोग तो इतनी तेज़ी से गुजरेंगे जैसे ऊँट झपकते ही पार हो गए। लेकिन बखीलों का, कंजूसों का, जिन्होंने ज़कूत ना दी, जिन्होंने ज़रूरतमंदों की मदद ना की, उनके लिए तारीकी होगी। उनका माल उनकी गर्दन का तौक बन जाएगा। सातवां सवाल, सातवां मरहला, किया आपका ईमान मजबूत था। ये सबसे अहम सवाल है। ईमान वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ कायम है। ईमान बालल्लाह, ईमान बाल रसूल, ईमान बिलकुरान, ईमान बिलाखरत। जिन लोगों का ईमान कमज़ोर था, जिन्होंने शुकूक व शुबहात में वक्त गुजारा, जो दुनिया की मोहब्बत में अंधे हो गए, उनका पल सिरात पर क्या हाल होगा। लेकिन जिनका ईमान पुख्ता था, जिन्होंने हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखा, जो मुश्किलात में सब्र से रहे, जिन्होंने फितनों से अपने आप को बचाया, उनका ईमान उनके लिए सवारी बन जाएगा। पल सिरात पर जब हर तरफ तारीकी होगी, जब जहन्नम की आग नीचे दहक रही होगी, जब लोग गिर रहे होंगे, तब सिर्फ ईमान ही बचाएगा। सिर्फ ईमान ही इस बारीक पल पर कदम जमाएगा। ये 7 सवाल, ये 7 मरहले, ये 7 निशानियाँ हैं। आज हम दुनिया में हैं, हमारे पास वक्त है, मौका है। आए हम अपना मुहासब करें। हम अपने आप से ये 7 सवाल पूछें। किया हम नमाज के पाबंद हैं? किया हम अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं? किया हमारी कमाई हलाल है? किया हमने लोगों के हुकूक अदा किए? किया हम अपनी ज़बान की हिफाजत करते हैं? किया हम सदका खैरात करते हैं? किया हमारा ईमान मजबूत है? अगर इन सवालों का जवाब हम है तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम सही रास्ते पर हैं। और अगर नहीं तो अभी भी वक्त है। अभी भी तौबा का दरवाज़ा खिला है। अभी भी हम अपने आप को बदल सकते हैं। याद रखें, मौत किसी का इंतज़ार नहीं करती। कल की कोई ज़मानत नहीं। आज जो करना है वो आज करें। आज जो बदलना है वो आज बदलें। पल सिरात हकीकत है, उससे इनकार नहीं हो सकता। हर शख्स को इससे गुज़रना है। सवाल ये है कि हम कैसे गुजरेंगे, तेज़ी से या आहिस्ता आहिस्ता, आसानी से या मुश्किल से। ये फ़ैसला आज की हमारी ज़िंदगी करेगी। अल्लाह ताला हम सबको उन 7 मराहिल में कामयाबी अता फ़रमाए। अल्लाह हमें पल सिरात पर साबित कदमी दे। अल्लाह हमें बिजली की रफ्तार से पल सिरात पार करने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह हमें जन्नत अल फ़रदौस में जगह अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम हर मुसलमान तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।